सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एसजीपीजीआई के बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, आपका एग्जामिनेशन काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और कल है आपका एग्जामिनेशन। मतलब 25 जून को आपका इसका एग्जामिनेशन है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मेरे ख्याल से आपको कल फॉलो करनी चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करके एग्जामिनेशन रूम में जाना चाहिए, जैसे आप बेटर तरीके से एग्जामिनेशन दे सकें। ये स्ट्रैटेजी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं और चाहे अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 25 जून को है। ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में पेपर नहीं आना है। ठीक है, पेपर आपको पता है 2 ही घंटे का होना है। 100 मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें एप्टीट्यूड, बीएससी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ जीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। उसकी प्रैक्टिस आपने की होगी, हमने कुछ सीरीज भी दी थी। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम कैसे यूज करना आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। 1 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, 0 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। टोटल 100 मार्क्स का पेपर, तो 100 क्वेश्चन। ठीक है, और 100 मार्क्स का आपका पेपर। अब 2 घंटे का पेपर मतलब आपके पास टाइम है 120 मिनट्स। ठीक है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। मतलब एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट दे पाएंगे या 1.2 मिनट्स दे पाएंगे। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है कि कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें, तो मेरा मानना यह है, हम बीएससी का पेपर दे रहे हैं, सबसे पहले हम बायोलॉजी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारी स्ट्रीम का है, तो बायोलॉजी हमने सॉल्व करना शुरू किया। जो क्वेश्चन हमें आते गए हम उसे सॉल्व करते हुए चले गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो अगर आपने गलत भी कर दिया, ठीक है, तो आपके मार्क्स तो कटने वाले नहीं है। ठीक, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि पहले आप शुरू में जो क्वेश्चंस आपको कंफर्म है और ऑलमोस्ट कंफर्म है, या दोनों कंडीशन में कहूंगा, जो कंफर्म है उसको भी करते चले जाइए, और जो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि हाँ मुझे इसमें सेकंड डिसीजन लेना है उसको करते चले जाइए, और जो आपको कंफ्यूजन उसको छोड़ दीजिए। फिर आप बायोलॉजी से मूव कीजिए केमिस्ट्री पे। ठीक है, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कंफर्म मुझे आ रहे हैं, उसे एकदम कंफर्म भले न्यूमेरिकली हो उसको सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। फिर मैं कहूंगा आप फिजिक्स पे जाइए। फिजिक्स के पैसे पोर्शन पे आएंगे आपको कठिन लगेगा, क्योंकि नॉर्मली साइंस के स्टूडेंट को कठिन लगता ही है। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, अगर 20 में से 10 आ रहे हैं, खाली 10 की मार्किंग करके आगे बढ़ जाना है। आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में उलझ गए, पता चला उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे और आपने बहुत ज्यादा टाइम अपना पी लिया। तो टाइम जो आपका पिल किल कर रहा है, जो पी रहा है आपका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है। जिस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग रहा है, खासतौर से केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, भले आपको आ रहा है लेकिन आपको लगता है मुझे 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, तो उसको मत सॉल्व कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, लास्ट में रखिएगा वो क्वेश्चन, बहुत ध्यान रखिए। फिर आप एप्टीट्यूड को सॉल्व कीजिए और इंग्लिश का सॉल्व कीजिए। अब इसमें होता क्या है, जनरल क्राइटेरिया देखिए। बायोलॉजी के पेपर आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपको 15-16 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, अगर आपकी तैयारी है 15-16 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म मार्क करके आएंगे आप। केमिस्ट्री में आपकी तैयारी है तो वो भी 15-16 का होंगे। फिजिक्स में जो 10 से 12 क्वेश्चन, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, करने वाले 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एप्टीट्यूड एक नया टाइप का पेपर होगा, इसमें आपका टाइम लग सकता है, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आने की चांसेस है। तो इसमें फिर वही कहूंगा, जो क्वेश्चंस कंफर्म है मार्क करते चले जाइए, जो कैलकुलेशन वाले हैं उसको बाद में आगे कीजिएगा, ऐसा ना हो कैलकुलेशन चक्कर में आके बाकी क्वेश्चन छूट जाएं। इंग्लिश, इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के आंसर्स आपको सब एक जैसे लगेंगे और सही लगते हैं और इजी भी लगते हैं, लेकिन तब भी आप गलत मार्क कर देते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होके इंग्लिश से क्वेश्चंस कीजिएगा। तो जब आप शुरू से लेकर आखिरी तक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश वो क्वेश्चंस मार्क करते हुए चले गए जो आपको लगा बिल्कुल कंफर्म है, तो हो सकता है 100 में से आप 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन आपने मार्क कर दिया और बाकी क्वेश्चन आपको नहीं कंफर्म था। लेकिन अगर आप 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तक मार्क कर गए 100 में, कि आपको लगा कंफर्म है और आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बचा ले गए न्यूमेरिकल से, और आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे उसमें खड़े हुए हैं। क्योंकि क्योंकि इसकी जो मेरिट जाएगी बहुत हाई नहीं जाएगी, उसको भी आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के यहाँ पे एसजीपीजीआई में नहीं आने, इसलिए आपको ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में गलत इंटरप्रिटेशन करके आप जल्दी से आंसर लगा दें। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कंफर्म क्वेश्चन को मार्क करते चले जाइएगा,
अनकन्फर्म क्वेश्चन और ऐसे जो न्यूमेरिकल्स हैं जिनको लग रहा है आपको टाइम ज्यादा लग रहा है 5 से 10 मिनट, उसको छोड़ते हुए जाइएगा, लास्ट में आइएगा चेक करने के लिए, ठीक है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया तो आपके पास लास्ट में जो 10 मिनट बचते हैं तो पुराना क्वेश्चन जरूर से चेक कीजिएगा कि आपने क्या मार्क किया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ये गलती मत कीजिएगा कि आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाइए कि सर टाइम खत्म हो गया था, मैंने 10 क्वेश्चन नहीं किया है, मैंने 10 क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज होती है, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से पेपर किया, आपके 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपके पास टाइम बचा है 2, मतलब 2 मिनट, तो आप इस 2 मिनट में वो क्वेश्चन जो 10 बचे हैं उनको मार्क करके आइएगा। अब मार्किंग स्ट्रेटजी में आपको क्लियर कर दूं, मार्किंग स्ट्रेटजी में आपने क्या करता है, 10 क्वेश्चन छूटे हैं, 2 मिनट बचा है, समझ नहीं आ रहा, जहां सर्कल मन किया लगा दिया, इसमें चांसेस कम होती है। आप वो जो 10 क्वेश्चन बचे 2 मिनट में, या तो सब में ए मार्क कर दिए, या तो सब में बी मार्क कर दिए, या तो सब में सी मार्क कर दिए। इससे क्या होगा, या सब में डी मार्क कर दीजिए, इससे क्या होगा कि एटलीस्ट 25% प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी या तो क्वेश्चन सही हो जाए, मतलब 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन होने की सही होने की चांसेस बढ़ जाएगी। अगर आप रैंडमली मार्क कर देंगे, हो सकता है 10 में से सिर्फ नहीं सही हो कोई, लेकिन 10 में एटलीस्ट हम 2 या 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करते ही ना जिसका ऑप्शन या आंसर ए होगा। तो आप गलती क्यों कर रहे हैं? आप अगर आपके पास टाइम नहीं, आप क्वेश्चन देख नहीं पा रहे हैं, तो आप मार्क करते चले जाइए इन वन गो। जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आया तब भी सब में ए ही मार्क कीजिएगा। मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन अटेंड किए, आपके टाइम से खत्म हो गया पेपर, 10 क्वेश्चन ऐसे जिसको आपको आइडिया नहीं लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, किसी में सी मार्क कर दिया, किसी में बी मार्क कर दिया, किसी में ए मार्क कर दिया। ये मत कीजिएगा। 10 क्वेश्चन ऐसे जिसका आइडिया ही नहीं लगा, मुझे आता ही नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, और थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन कंफर्म नहीं, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन जो बचे आखिरी में, चाहे वो पहले बीच में कहीं से भी वो 10 क्वेश्चन आते हो, उन 10 क्वेश्चन में ए मार्क कर दीजिए, या 10 ही क्वेश्चन में बी मार्क कर दिया, सी मार्क, लेकिन एक ही चीज मार्क कीजिए, तो आपका सही होने की चांसेस बढ़ जाएगी। वरना हो सकता है कि आपका ये भी क्वेश्चन ना सही हो, लेकिन उसमें अगर सब में ए मार्क कर दिया, सब में बी मार्क कर दिया, कोई भी एक ऑप्शन मार्क कर दिया एक ही ऐसा, तो उसमें चांसेस सही होने की बढ़ जाती है। ओवरऑल बात करें तो क्वेश्चन ज्यादातर जनरल होंगे, बहुत टफ पेपर आने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर होगा जो आप 2 घंटे में कर पाए। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत बड़े न्यूमेरिकल बेस्ड हो, उनमें अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। वर्क हार्ड टू क्वालिफाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको थोड़ा मेहनत करके पेपर देना चाहिए। मेरिट कट ऑफ लो रहेगी। लो का मतलब ये है कि, इसका मतलब ये नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जनरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखिए, वो टारगेट करें कि उनको 70-75 मार्क्स तक लेके जाना है पेपर, ठीक है, तो बहुत सेफ जोन में चले जाएंगे। अब पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार क्या रिजल्ट आया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए कोई भी कैंडिडेट है, 100 क्वेश्चन है, इजी पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 70 प्लस का टारगेट रख के चलिए कि मुझे 70 प्लस क्वेश्चन सही करके आना है, चाहे जिस कैटेगरी में है। अगर आप जनरल में हैं 70 प्लस, 70-75 प्लस टारगेट रखिए। ओबीसी, एससी, एसटी जिस कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, नेचुरल बात है वहां पे मेरिट कम होती चली जाती है। लेकिन मैं यही कहूंगा, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप 70 प्लस टारगेट लेके जाइए, आपका एसजीपीजीआई में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो हमसे जरूर डिस्कस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जामिनेशन। हम चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छे से पेपर हो। एसजीपीआई की टेस्ट सीरीज भी हमने दी थी और उसको भी आप सॉल्व कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन, स्पेशली एसजीपीजीआई बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।